आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल देखा आपने कि इजराइल ने कतर पर हमला किया। अब बात यह है कि क्या कतर हमला करेगा इजराइल पर। अल थानी ने बोला कि हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है। यूएई के जो प्रेसिडेंट शायद वो कतर से मिले हैं, फिर उसके बाद क्राउन प्रिंस भी मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान सपोर्ट देगा। पाकिस्तान सपोर्ट देगा यार, पाकिस्तान की औकात है इतनी। ईरान पे जब जून में दिक्कतें हुई थी तो यही पाकिस्तान जो ऑपरेशन पहलगांव, अरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गया था ईरान पे भीख मांगने। तो बोला कि आप चिंता मत करिए। और जब हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने इसको बोला पाकिस्तान को, तो डर के मारे पार्लियामेंट इज्जतदार बोले नहीं भैया, हमने कुछ नहीं किया, हम किसी के साथ नहीं है। अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। अमेरिका बोलेगा उठ, बोलेगा उठेगा, बैठ बैठ, पालतू कुत्ता है भैया, कुछ नहीं होगा उससे, तो आप भूल जाइए। तो अमेरिका जो कहेगा वही पाकिस्तान करेगा। तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मदद कर देगा, नहीं, नहीं करने वाला। कतर, देखिए कतर की बात करते हैं, बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। क्यों इंपॉर्टेंट देश है? क्योंकि एक तो यहाँ पे 26 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें से कि आपको पता है कि 8 लाख भारतीय हैं। हर चौथा यहाँ पे भारतीय है, इंडियन है। अगर आप इंडियन ओरिजिन और जो एक्सपेट्रियाट्स जो है वहाँ काम करने जाते हैं, तो इंडिया ने कतर को बना। और ये सारे मिडिल ईस्ट, ये जितने भी गल्फ नेशन है, सबके साथ यही है। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे काम करते हैं। मैं बताता हूँ, इनडायरेक्टली इंडिया का दबदबा है भैया। अफ्रीका में भी सारे बिजनेस इनके पास है, यहाँ पे भी चल नहीं सकता इंडिया के बिना इनका काम। तो इसीलिए कतर इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कतर में बैठती है। अब आप बोलेंगे सर कतर में क्यों? देखिए जितने भी एग्रीमेंट हुए, आपने देखा कि दोहा बड़ा कैपिटल सिटी है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ। कतर वैसे बड़ा ही जबरदस्त देश है, बहुत अमीर देश है, टॉप 10 अमीर देशों में। और सबसे बड़ी बात, तेल गैस तो ठीक है, टूरिज्म भी जबरदस्त है, बिजनेस भी जबरदस्त है। कतर में सब जाते हैं काम करने में, बता तो रहा हूं, बड़ा डेवलप्ड है। छोटा सा ही है लेकिन तबाही मचा रखी है इसने। तो अब क्या है कि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, और अमेरिका से ये पूरा जितने भी आप देश देख रहे हैं ना, सबके सभी, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, यमन, ये सब के सब अमेरिका से मिले हुए हैं। सब अमेरिका कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका ने बोला कि अरे हम पैसा देंगे, हम सब करेंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी आर्मी को भी हम देख लेंगे। तो हर जगह आपने अमेरिकी सोल्जर बैठा के रखे हैं। कतर में 10,000 अमेरिकी सोल्जर्स हैं, 10,000। बहुत बड़ा बेस है कतर, बहुत बड़ा बेस है। हर जगह आपको, यहां पे सबसे ज्यादा अगर आपको अमेरिकी सोल्जर्स मिलेंगे तो यही गल्फ रीजन में मिलेंगे सबसे ज्यादा। और कतर एक ऐसा देश बना है जिसने, इजराइल ने भी बम मारा और ईरान ने भी बम मारा कतर पे, क्योंकि अमेरिका का बेस था 23 जून को। एक ऐसा देश हो गया कतर, मजाक बन के रह गया भाई पूरी दुनिया के सामने। अब इनको लग रहा था कि हमने अमेरिका के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने $400 मिलियन का एक प्लेन दे दिया, पूरा बोइंग दे दिया। ये अमेरिका की लल्लो चप्पो चापलूसी करने में लगे थे। और अब हमास की लीडरशिप यहां बैठती है। जब इनसे पूछा हमास की लीडरशिप क्यों बैठी है तुम्हारी यहां, तुमने क्यों पना दी है, तो ये कह रहे कि हमास की लीडरशिप इसलिए बैठी है क्योंकि अमेरिका ने हमसे बोला है। और बिल्कुल बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि भैया कल को कोई प्रॉब्लम हो, जब भी सीज फायर होगा, तो किसी ना किसी से तो बात करनी है ना, तो इनकी लीडरशिप को तुम बैठा लो। ये हो रहा है कतर में। और कतर, क्योंकि भाई वो अमेरिका की बात मानता है और बोलता है कि ठीक है हम यहां पे बैठा लेते हैं। तालिबान में जो एग्रीमेंट वो भी कतर में हुआ, उनकी भी पूरी लीडरशिप को, जितने भी आतंकी संगठन बड़े बड़े, सबकी लीडरशिप यहां पे। अब बोलते क्यों? अमेरिका ने बोला है, अमेरिका का कहना है, पिताजी बोल रहे तो हमको काम करना पड़ेगा। खुद की इनकी एक्चुअल में सॉवरेनिटी नहीं है, कतर की कभी नहीं रही है। हालांकि मलाई यही खाता है और इसकी वजह से हर कोई यहां पे भर भर के इन्वेस्ट करता है। अब कतर वैसे एक स्टेबल कंट्री था, बहुत स्टेबल कंट्री था। और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाइए दोस्तों, हमारा एआई का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करिए। 1 साल की वैलिडिटी अगर 23 सितंबर से पहले पहले लेते हैं, इसकी क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। मात्र 300 का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अवतार एआई मास्टरिंग अवतार। तो अब क्या है कि भैया अमेरिका ने भले ही इनको सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वक्त जब पड़ा तो अमेरिका बचाने नहीं आया। अब कतर एक स्टेबल कंट्री, कतर में कभी भी हमला हो ही नहीं सकता। क्यों करेगा भाई वहां पे हमला? किसी का कोई मतलब नहीं। इजराइल से भी ठीक ठाक, देखिए इजराइल, जितने भी मुस्लिम देश है ना, सबसे सब इजराइल सबको मारता है उसको, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे मैंने यहूदी धर्म को कवर भी किया था। वो बनेगी नहीं कभी जब तक यरूशलेम और ये पूरा जो इनका प्रोमिस्ड लैंड था इनको वापस नहीं मिल जाता, तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं। तो कतर से भी वही हिसाब किताब है। लेकिन अमेरिका ने कतर की सिक्योरिटी गारंटी दी है। इनका, अब देखिए डिफेंस सिस्टम है कतर के पास अमेरिका का।
अब ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ भैया। F-16 F-35 रिफ्यूलिंग होती है, सारे इजराइल के जो प्लेन है वो जाते हैं इजराइल से। अब इजराइल देखिए दोस्तों यहां है, तो यहां से यहां पे ट्रैवल किया है। आप समझ सकते हो कि मतलब इतनी दूर से यहां पे ट्रैवल किया है। और अमेरिका का क्या बयान आया कि भैया जो हमला हुआ हमको पता नहीं। अबे तुम क्या किसको चू बना रहे हो भाई? तुम यहां से ट्रैवल किए हो, तुम्हारे हर जगह एयर बेसेस हैं, तुमको पता नहीं? डोनाल्ड ट्रंप को तो पता ही नहीं। और ये भी बोल रहा है कि हमने तो कतर की लीडरशिप को 10 मिनट पहले बोल दिया था। तो उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हमको बताया था। अमेरिका को सब पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों सितंबर अभी 3 दिन पहले ट्वीट डाला था, हमास की लीडरशिप सरेंडर कर दो। उसी दिन दोस्तों यरूशलेम में बहुत बड़ा हमला हुआ था। अब यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू के पास 2 रीजन थे, एक यही डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट, और दूसरा यरूशलेम पे जो हमला हुआ तो इन्होंने हमला कर दिया। 5 लोग मारे गए, जिसमें अब जो खलील अल हया अभी जो प्रेजेंट लीडर है वो बच गया, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, उसका बेटा मर गया। 5 लोग मारे गए, जिसमें कतरी सिक्योरिटी ऑफिशियल भी है। लेकिन ये कतर के अंदर मेन कैपिटल में हमला था, और यहां से पूरा प्लेन जो है वो लेते हुए गए, रिफ्यूलिंग भी हुई, रेडार से बचते हुए गए और बम गिरा के वापस चले गए। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्या कतर हमला करेगा? ये तो आपने कहानी सुन ली, और अब यह भी पता चल गया कि अमेरिका के ऊपर आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो चाहे जितने भी मिलिट्री बैठा दे, वो मस्त अपना चाय वाय पी रहे हो, उनको पता ही थे। तो कतर ने कहा तो है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, मीटिंग्स भी हो रही है। इजराइल पर लगभग पूरी दुनिया ने बोला है कि गलत किया, भारत ने भी बोला कि कंडेम किया इस अटैक को, ठीक है। लेकिन भारत खुद इजराइल के साथ मीटिंग कर रहा है, तो कोई अभी उन्होंने एग्रीमेंट एक साइन किया, तो लेकिन भारत ने कंडेम किया, फ्रांस ने कंडेम किया, बाकी जितने भी इस्लामिक देश सब ने कंडेम किया, यूनाइटेड नेशन ने कंडेम किया। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल ने क्या कहा है कि भाई जहां पे भी मेरे दुश्मन को तुम पनाह दोगे, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी, सऊदी में भी अगर हमको हमास मिल गया मार देंगे, तुम बचोगे नहीं। 6 मुस्लिम देशों पे हमला कर चुका है। जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, आपका ईरान हो गया, फिर कतर हो गया, मतलब अभी तक 6 देशों को निपटा चुका है, आप समझिए। अब टर्की की बारी है, बता रहे हैं कि भैया टर्की इज नेक्स्ट। अब इजराइल अगर हमला जो है वो टर्की पर करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और जहां तक बात है कि कतर हमला कर देगा, क्योंकि ये बातें काफी चल रही है, पाकिस्तान कभी सपोर्ट नहीं देने वाला। कतर की आर्मी इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो हमला कर दे इजराइल पर। दूसरी चीज, अमेरिका जो है, अमेरिका का दबदबा है कतर पे अच्छा खासा, ये जितने भी वेपन्स वो अमेरिका ने ही दिए हैं। तीसरी चीज, कतर हमला करेगा तो इजराइल भी हमला करेगा, और कतर की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, पैसा अच्छा खासा है, मिलिट्री में पैसा है बहुत, तो वो नहीं चाहेगा उसको। चलो ठीक है, हो गया, तुमने बिल्डिंग पे बम गिरा दिया, अब कुछ मत करना। लेकिन दोस्तों इजराइल यहां पे रुकेगा नहीं, अगर आप उसको कुछ नहीं बोलोगे तो वो रुकेगा नहीं, समझ रहे हो? तो और चौथी चीज देखिए, कतर के पास ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और कतर कहता है कि हम तो मीडिएटर है, हम पे क्यों हमला कर, हमको क्यों मार रहे हो? यहां पे कतर के पास जो भी हथियार वो सब अमेरिका के दिए हुए हैं, तो हमला करना बहुत मुश्किल है। और ये यूनाइटेड नेशन में हर जगह जा जाके बोल रहे हैं ये बहुत गलत हुआ, और ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लव लेटर टाइप का, कि ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, संप्रभुता का। अरे भैया बोलने से क्या लेना देना, इजराइल इंप्लीमेंट कर देता है, बोलता नहीं, मार देता है वो। तो अगर है तो मारो, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमला तब हो सकता है जब ये सारे देश जो है वो मिल जाएं आपस में, तब हमला होगा। पाकिस्तान, अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो सबसे तगड़ी मिलिट्री इनकी है, और वो कभी भी कतर को सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो खुद अमेरिका के हिसाब से चलता है। तो इसलिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कतर जो है वो दोबारा हमला कर दे, मतलब पलट के इजराइल पर हमला कर दे। लेकिन इजराइल हमला कर सकता है, और कहीं ना कहीं इजराइल अब बैकफायर कर रहा है, क्योंकि इजराइल हमला कर रहा है। सीज फायर प्रपोजल की बात हुई थी, अब सीज फायर प्रपोजल की बात हुई थी, अभी तक होस्टेजेस जो है वो इसके पास है, हमास के पास है। अब इसमें हमास कहता है हमारी गलती नहीं है, इजराइल की गलती है, वो कभी चाहते ही नहीं होस्टेज लेना। और इसी प्रपोजल पे कतर में बात हो रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दिया है सीज फायर का, और उसी प्रपोजल को नकारते हुए यहां पे हमला हो गया। तो ये चीजें हैं, अब आगे भी हमला होगा, नेक्स्ट टर्की हो सकता है, या कहीं पे भी हमला कर सकते हैं ये। और अगर अब हुआ, क्योंकि देखिए चीजें एस्केलेट हो सकती हैं, नो डाउट चीजें एस्केलेट हो सकती है ना। और एस्केलेट होते हुए इस बार, क्योंकि इजराइल ने जो किया है, कतर का कोई लेना देना नहीं, कि स्टेबल कंट्री पे भाई क्या लेना देना तुमसे, वो सपोर्ट भी नहीं करता, उसका कुछ लेनी। भाई ईरान को चलो मार सकते हैं, जॉर्डन, सीरिया, ये सब ठीक है, ये सब सपोर्ट में है, लेकिन जो सपोर्ट ही नहीं करता है
वो खाली मीडिएशन के लिए बैठा हुआ है, अमेरिका के कहने पे वो भी, तो उस पर हमला करना कहां तक जायज़ है? और भाई देखिए, अब यरूशलेम पे भी आतंकी हमला, उसमें 6 यहूदी मारे गए, तो ये भी गलत है। अब हमास जो है यही तो कह रहा है इजराइल कि तुम यहाँ पे हमारी धरती पे कुछ भी किसी को भी मार के जाओ, और फिर ये तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारी लीडरशिप को नहीं मारे। ऐसा नहीं होगा, हम मारेंगे। तो यही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये भैया चार्ली कर्क का एक्चुअली पिछले लेक्चर बैक टू बैक मैं लेक्चर करता हूँ, तो उनकी फोटो हटाना भूल गया था। इनको मार दिया गया, अभी डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी थे, वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो यही मास्टरी का कोर्स बहुत ही शानदार है, आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ ना कि